सो गाइज आज हम देखेंगे डोरी वेस्ट समर कोट सेट टॉप की कटिंग स्टिचिंग, जिसको बनाने के लिए मैंने सिर्फ 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है। और इस टॉप का जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरह से रहेगा। अब देखिए हमारे पास जो 1.5 मीटर फैब्रिक है उसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया है और अब मैं आपको इसकी लेंथ दिखा देती हूँ। इसकी जो लेंथ है वो 33 इंच है। ऑलमोस्ट हमारे पास ये 1.5 मीटर फैब्रिक है। आप इसको 2 मीटर फैब्रिक से भी बना सकते हैं, बट मेरे पास फैब्रिक कम था तो मैं इसमें बैक साइड में तिहरा लगाऊंगी। तो सबसे पहले हमने कपड़े की बंद वाली जो साइड है वो अपनी तरफ रख लेनी है। इस तरह से मैंने कपड़े की बंद वाली साइड अपनी तरफ रखी है और नीचे से कपड़े को ऊपर की तरफ इस तरह से हमने रखना है। ये देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर हम बैक साइड में तिहरा लगाएंगे तो ऊपर वाली जो लेयर है वो बैक साइड की रहेगी। इसके बाद यहाँ से इसकी जो लेंथ है अभी हम अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इसकी जो लेंथ है मैंने अभी 39 इंच रखी है। रेडी होने के बाद इसकी लेंथ 37 इंच के अराउंड हो जाएगी। सो ऊपर की तरफ बैक साइड में जो तिहरे की लेंथ है वो मैं तकरीबन 10 इंच डाल रही हूँ। सो लेंथ के हिसाब से तिहरा कम ज्यादा हो जाएगा और अगर आप 2 मीटर में बना रहे हैं तो आपको तिहरे की कोई जरूरत नहीं है। तो प्लाजो में से बचे हुए फैब्रिक को मैंने इसके ऊपर यहाँ पर रख दिया है बंद वाली साइड से मिलाते हुए और इस साइड से आधा इंच ओवरलैप करके रखा है। आधा इंच तिहरा ज्वाइन करने में चला जाएगा। इसके बाद मेरे कपड़े का जो अरज है वो 22.5 इंच है, यानी टोटल अरज 45 इंच का है। तो यहाँ पर इसका अरज 1-2 इंच कम या ज्यादा आप ले सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ से इसकी लेंथ दिखा दी है आपको। इसकी जो रेडी लेंथ रहेगी वो 37 इंच रहेगी और अगर आप 2 मीटर में बना रहे हैं तो फिर आपको तिहरा डालने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से हम अपने शोल्डर का हाफ लेंगे तो मैं 7.5 इंच ले रही हूँ। इसके बाद नेक की विड्थ हम 3 इंच लेंगे और आधा इंच पर शोल्डर डाउन करेंगे इस तरह से। इसके बाद इस मार्क को पीछे की तरफ तिरछा करके मिला देंगे। अब यहाँ से हमने आर्म होल की लेंथ लेनी है। तो ये आर्म होल की जो लेंथ है मैं 7 इंच ले रही हूँ। तो आप समर के लिए बना रहे हैं तो इसकी जो लूजिंग है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसको बैगी में बनाना है आपको या लूज फिट में बनाना है। इसके बाद आर्म होल की लेंथ को हम हाफ करके मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ से आपका जितना भी बस्ट का फोर्थ पार्ट है मार्क कर लीजिए। ये देखिए ये जो है मैं 38 बस्ट के लिए बना रही हूँ, बट मैं इसको एक्स्ट्रा लूजिंग देकर बना रही हूँ क्योंकि हम ये समर स्पेशल बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पर 11 इंच पर मार्क कर रही हूँ और आगे की तरफ तकरीबन हम 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पर ज्यादा मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने काफी इसमें एक्स्ट्रा लूजिंग दे दी है। अब फ्री हैंड से हम बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे या फिर 1.5 इंच के क्रॉस पर बैक आर्म होल की शेप देंगे और इससे आधा से पौन इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। इसके बाद इंच टेप को शोल्डर पर रखेंगे और वेस्ट की लेंथ लेंगे। तो वेस्ट की जो लेंथ है वो मैं 15 इंच ले रही हूँ। आप अपने साइज के हिसाब से शोल्डर से वेस्ट की जो भी लेंथ है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर यहाँ मार्क कीजिए। अब जितना हमारा बस्ट आया है उतना ही हमने अपनी वेस्ट रखनी है। क्योंकि ये डोरी वेस्ट टॉप है तो इसमें वेस्ट में गैदर्स आएंगे जब हम डोरी टाई करेंगे, तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा ही लेना है। सो उतना ही लीजिए जितना आपने बस्ट लिया है। तो बस्ट में आप कोशिश करें थोड़ा एक्स्ट्रा लूजिंग ले। आगे की तरफ हमने मार्जिन ऐड किया और इस पर मार्क कर लिया। अब जो हमारा मार्जिन वाला मार्क है ये हम आगे की तरफ इंच टेप को तिरछा करके ए लाइन शेप में मार्क कर लेंगे इस तरह से। और नीचे की तरफ से गोलाई देने के लिए यहाँ पर हम तकरीबन 4 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद कपड़े का अरज जितना भी है उसका हाफ यानी सेंटर कर लेंगे। इसके बाद इस मार्क को आगे की तरफ खुली साइड में गोलाई देते हुए मिलाएंगे यहाँ तक। तो ये हमने इस तरह से गोलाई दी है। अब हमने अपने बैक आर्म होल पे होते हुए नीचे की तरफ कटिंग कर लेनी है। तो लीजिए कटिंग हमने कर ली है। इसके बाद ऊपर की तरफ हमने नेक की कटिंग करनी है। सो गाइज आप चाहें तो इसमें किसी भी तरह का कॉलर नेक बना सकते हैं, बट मैं इसको ओपन नेक बना रही हूँ यानी राउंड शेप में। तो उसके लिए मैंने कपड़े को फोल्ड करके रख लिया है। कपड़े की बंद वाली साइड हमने यहाँ से मिलाकर रखनी है। उसके बाद नेक विड्थ में 3 इंच ले रही हूँ और फ्रंट बैक नेक की जो लेंथ रहेगी वो इक्वल रहेगी, यानी यहाँ से मैं 5.5 इंच ले रही हूँ। सो आप अगर इसमें कॉलर नेक बनाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर नेक की लेंथ और विड्थ के हिसाब से कटिंग कर सकते हैं और किसी भी टाइप के कॉलर बना सकते हैं जो कि आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी।
जिसमें शर्ट कॉलर, फ्लैट कॉलर और स्टैंड कॉलर। मैंने सभी वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर पोस्ट कर रखी है, तो आप मेरे चैनल पर विजिट ज़रूर करें। तो लीजिए, ये हमने राउंड स्ट्रिप कट कर ली है, जिससे हम अपने नेक फिनिश करेंगे। सो अभी इनको हमने साइड में रखना है, और जो हमारा बैक वाला पार्ट है जिसमें ये तीर आएगा, सबसे पहले हम वो जॉइंट कर लेंगे। सो ये जो बैक का तीरा है, ये सिर्फ हमने लेंथ बढ़ाने के लिए लिया है, ताकि हमारे टॉप की लेंथ बढ़ जाए। अब यहाँ से आधा इंच के दबाव पर हमने ये तीरा जॉइंट कर लेना है। उसके बाद बैक नेक बनाना है। तो जो हमारी 2 राउंड स्ट्रिप थी, वो एक बैक पार्ट पर रखते हुए एक पैर की सिलाई लगाएंगे और पट्टी को हाफ में फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, उसमें आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। तो यहाँ से तकरीबन पौन इंच गहराई लेते हुए हमने आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। उसके बाद जो भी हमारी फिटिंग है बस्ट पर, वो हमने मार्क कर लेना है या फिर नॉचेस लगा लेने हैं, क्योंकि जो मार्किंग थी वो हमने बैक साइड में की थी। अब देखिए, फ्रंट वाला जो पार्ट है, इसका नेक भी हम बिल्कुल सेम इसी तरह से फिनिश करेंगे। तो यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद पट्टी को हाफ में फोल्ड करके अंदर की तरफ सिलाई लगा देंगे। तो लीजिए, ये हमारा बैक वाला पार्ट है जिसमें हमने तीरा ज्वाइंट किया है, और इसके जो नेक है वो हमने फिनिश किया है। अभी पट्टी को हमने रॉन्ग साइड में टर्न नहीं किया, क्योंकि हम इसके शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। अब सेम इसी तरह से जो हमारा फ्रंट वाला नेक था, उसको हमने फिनिश कर लिया है। फ्रंट नेक की जो पट्टी है वो हमने रॉन्ग साइड में टर्न करके एक सिलाई लगा दी। इसके बाद हमने इन दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और इसके शोल्डर ज्वाइन करने हैं। तो बैक नेक की पट्टी को फ्रंट की तरफ टर्न करते हुए हमने आधा इंच का दबाव लेकर शोल्डर ज्वाइन करने हैं। इसी के साथ इसकी साइड की फिटिंग भी लगा लेनी है। तो इसका बस्ट और वेस्ट बिल्कुल सीधा मार्क होगा, और नीचे की तरफ मार्जिन को हम कम करते जाएंगे, तकरीबन पौन इंच से आधा इंच तक, इस तरह से। और दोनों साइड में हमने मार्क कर लेना है। बस ध्यान रखना है वेस्ट और बस्ट की जो सिलाई है वो बिल्कुल सीधी रहे। उसके बाद वेस्ट से नीचे की तरफ हम सिलाई को घुमा देंगे। नीचे की तरफ जो घेरा है वो भी हमने फोल्ड कर लेना है। सो इस तरह से हमने शोल्डर जॉइंट करके साइड की फिटिंग लगाई और नीचे घेरा जॉइंट कर लिया है। अब इसके वेस्ट में हमने डोरी लगानी है। तो डोरी लगाने के लिए सबसे पहले हम फ्रंट वाले पार्ट में सेंटर का एक मार्क करेंगे। सो गाइज, इस मार्क के ऊपर हम एक हॉल बनाएंगे, जिसके लिए हमने ये कैनवास ली है। कैनवास की चौड़ाई 2 इंच है और लंबाई हमने 1.5 इंच ली है। अब इसको कुछ इस तरह से फोल्ड कर देंगे, यानी 4 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हमने आधा इंच लंबा और 1/4 इंच चौड़ा मार्क करना है, और इस मार्क पर हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये जो कट है, ये 1 इंच लंबा हो जाएगा और 3 पॉइंट चौड़ाई में रहेगा। सो इस तरह से हमने कैनवास के ऊपर ये रेक्टेंगल शेप में कट किया है। अब इसको हम फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे या फिर डायरेक्ट सिलाई लगा लेंगे। तो चारों तरफ से आधा आधा इंच फैब्रिक हमने छोड़कर कट करना है, और उसके बाद हमने चारों तरफ से आधा इंच फैब्रिक को इसके ऊपर चढ़ाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। सो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है, ये देखिए। अब इसका हमने सेंटर कर लेना है, ये सेंटर है। तो इस सेंटर को हमने यहाँ सेंटर पर रखना है। तो ध्यान रहे, जो हमारा टॉप है वो जो फ्रंट वाला नेक है उस साइड में हमने रखना है, जहां पर हमने सेंटर का मार्क किया है। ये जो सेंटर का मार्क है, ये वेस्ट लाइन पर आएगा। अब इसका सेंटर हमने इसके ऊपर रख लेना है, कुछ इस तरह से, और यहाँ पर इसके अंदर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, सिलाई लगाने के लिए हम इसको इस तरह से रखेंगे। ये जो होल है, ये हम फ्रंट वाले पार्ट में बना रहे हैं, जो कि वेस्ट लाइन में सेंटर में बनेगा। तो अब यहाँ पर हमने इस तरह से सिलाई कर ली है, ये देख सकते हैं आप। कुछ इस तरह से हमने चारों तरफ सिलाई कर ली है, जो भी हमने कट लगाया था। और अब हम इसको बीच में से पकड़ेंगे और एक कट लगा देंगे, ये देखिए इस तरह से। और जो चारों कॉर्नर है उसमें भी हमने तिरछा करके एक कट लगाना है, ताकि जब हम अंदर की तरफ फोल्ड करें तो कोई झोल या सिलवट ना आए। सो गाइज, ये वाला जो स्टेप है, ये आप कंधी ज्वाइन करने से पहले, यानी फ्रंट का नेक बनाने के बाद फौरन कर सकते हैं, तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी। बाद में आप फिटिंग लगा लीजिए। तो यहाँ पर मैंने पहले फिटिंग लगा ली थी, उसके बाद मैंने ये जो कट है, यानी ये जो होल है, ये बनाया है। तो ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी रॉन्ग साइड है। देखिए, रॉन्ग साइड से कुछ इस तरह से रहेगा। अब सीधी साइड के ऊपर पलटते हुए हमने इसके एक पैर की सिलाई लगा लेनी है चारों तरफ। तो यहाँ पर चारों तरफ हमने सिलाई लगा ली है।
इसके बाद हमने डोरी लगाने के लिए अंदर की तरफ एक पट्टी लगानी है, तो उसको हम टॉप को हम रॉन्ग साइड में टर्न कर लेंगे। ये देखिए, ये रॉन्ग साइड है। अब रॉन्ग साइड में करते हुए हमने इसके वेस्ट लाइन पर मार्क कर लेना है। सो जहां पर हमने वेस्ट लाइन बनाया है वहीं पर हमने बिल्कुल सीधा मार्क करना है। तो यहाँ से लेंथ चेक करते हुए दूसरी साइड में भी मार्क करेंगे और इस मार्क को बिल्कुल सीधा कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब जैसे ये वाला हमने सेंटर का मार्क किया है वेस्ट लाइन पर, सेम उसी तरह से हमने बैक साइड में भी सेंटर का मार्क करना है, इस तरह से। सो इसी मार्क के ऊपर हमने पट्टी लगानी है। तो डोरी के लिए जो हम पट्टी लगाएंगे वो हम फिटिंग लगाने के बाद ही लगाएंगे। तो ये जो चीज़ है ये आपको इसी हिसाब से करनी होगी फिटिंग लगाने के बाद। सो बैक की जो मार्क है ये वाला भी हमने बिल्कुल सीधा कर लेना है वेस्ट लाइन पर, इस तरह से। अब पट्टी को हम यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। सो पट्टी जो है वो मैंने यहाँ पर ये देखिए 1.5 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है। बिल्कुल सीधी पट्टी लेंगे। इसकी चौड़ाई हमने 1.5 इंच रखी है और इसकी जो लेंथ रहेगी वो हमारी कमर की फिटिंग के बराबर ही रहेगी। जितनी हमारी कमर की फिटिंग है ये बिल्कुल उसके बराबर रहेगी। अब इसको सिलना कैसे है वो देखेंगे। ये देखिए, पट्टी को दोनों साइड से 1/4 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये तकरीबन हमारी 1/4 इंच की पट्टी हो जाएगी। उसके बाद इस पट्टी का जो सेंटर है वो हम इस मार्क के ऊपर रखेंगे। सो यहाँ पर ध्यान रखना है, पट्टी का जो सेंटर है वो इस मार्क के ऊपर आएगा, यहाँ पर। यानी जो हमने होल बनाया है वो इस पट्टी के अंदर हाइड हो जाएगा और ऊपर नीचे दोनों तरफ हम सिलाई लगा देंगे, इस तरह से। और इसी तरह से जो पट्टी है ये बैक साइड में घूमेगी। सो गाइज, इस पट्टी को लगाने में आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे इसके लिए मैं आपको मशीन पर लेकर चलती हूँ। ये देखिए, अब इसको हमने टॉप को इस तरह से रख लेना है। ये इसकी रॉन्ग साइड है और ये साइड का जो मार्जिन है ये हम इस तरह से ओपन कर लेंगे। आर्म होल की तरफ ये मार्जिन बिल्कुल ओपन हो जाएगा ऐसे करके। और अब हमने जो मार्क किया है वहां पर पट्टी रखनी है। तो यहाँ से मैं पट्टी रखना स्टार्ट करूंगी। दोनों साइड से पट्टी को 1/4 इंच हमने अंदर की तरफ दबाना है और ध्यान रखना है जो हमने मार्क किया है वो पट्टी के बिल्कुल सेंटर में रहे। ये देखिए इस तरह से। और अब हम जब पट्टी स्टिच करेंगे तो ये जो मार्जिन है ये दोनों साइड में ओपन हो जाएगा और जो हमने मार्क किया है वो पट्टी के सेंटर में आएगा, ऐसे करके। अब किनारी किनारी पर हमने सिलाई करनी है। तो सबसे पहले मैं फ्रंट से ही लगाना स्टार्ट कर रही हूँ ताकि जो होल है वो आपको अच्छे से दिख जाए कि वो इस पट्टी के अंदर कैसे कवर होगा। जो हमने कट लगाया है कैनवास के थ्रू वो इससे हाइड हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। बस यहाँ पर मार्क को हमने पट्टी के सेंटर में रख लेना है और सिलाई करते जाना है। तो ये हम दूसरे साइड में यानी बैक साइड में पहुंच गए हैं। यहाँ पर जो अंदर का मार्जिन है इसको भी हमने बिल्कुल इस तरह से ओपन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। सो यहाँ पर मैंने मार्जिन थोड़ा ज्यादा ही ले लिया था। आप इसको आधा से 1/4 इंच भी लेंगे तो काफी रहेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी बस्ट के फोर्थ पार्ट में 1 इंच की लूजिंग डाली है। तो मार्जिन ज्यादा लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो अब ये दूसरी साइड तक हमने स्टिच कर दिया, यानी जहां से हमने पट्टी लगाना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर ये पट्टी के दोनों सिरे आप सिलने के बाद भी इसको लगा सकते हैं और इस तरह से भी कोशिश कीजिए पट्टी के दोनों सिरे आप सिल दीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर अच्छे से पक्का करेंगे और जो निडल है वो दूसरे साइड में रख लेंगे। यानी इस साइड में भी हमने 1/4 इंच फैब्रिक अंदर फोल्ड किया और अब यहाँ से हम 1/4 इंच सिलाई लगा रहे हैं। सो ये हमारी अंडरग्राउंड पट्टी लग चुकी है जिसमें डोरी इंसर्ट होगी। सो गाइज, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हालांकि मैंने इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया है तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मिस होगी। बस आप यहाँ पर ये ध्यान रखिए पट्टी के जो दोनों सिरे हैं ये आप पहले सिल लीजिए, उसके बाद ये नीचे की सिलाई लगाइए। ये देखिए, ये इसकी रॉन्ग साइड है जहां पर हमने पट्टी को लगा लिया है और साइड का जो मार्जिन है वो उस तरह से ओपन होगा। एंड जब हम इसमें स्लीव लगाएंगे तो ये जो मार्जिन है ये दोनों साइड में हमने इस तरह से फोल्ड करके स्लीव लगानी है। अगर हम एक साइड में ये मार्जिन को घुमाकर इस तरह से रखेंगे तो यहाँ कमर की साइड में झोल आएगा जो कि बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तो मार्जिन को ओपन करके रखना है। उसके बाद अब हमने टॉप को सीधा कर लेना है। ये इसकी सीधी साइड है जहां पर हमने होल बनाया है
तो इसमें हमारी जो डोरी है वो बहुत ही आसानी के साथ इंसर्ट होगी। इसके बाद बचे हुए फैब्रिक से हम इसमें स्लीव बना लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जो फैब्रिक था उसमें मैंने हाफ स्लीव कट की है। आप इसमें फुल स्लीव या फिर कुछ और बनाना चाहते हैं स्लीव में पैटर्न तो वो भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपल हाफ स्लीव कट करके मोरी फोल्ड की और उसमें फिटिंग लगा ली अपने टॉप पार्ट के आर्म होल के अकॉर्डिंग। ये देखिए बिल्कुल बराबर रखा है। और आप चाहे तो कंधी ज्वाइन करने के बाद भी स्लीव लगा सकते हैं या फिर इस तरह से भी। तो स्लीव हमने लगा ली है। अब इसमें डोरी इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधे इंच चौड़ी ये डोरी ली है और इस डोरी की जो लंबाई है वो 78 इंच है। तकरीबन 2 मीटर की हम डोरी तैयार कर लेंगे। और इस डोरी की जो चौड़ाई है वो आप आधा इंच या फिर 2 पॉइंट भी रख सकते हैं। अब सेफ्टी पिन की हेल्प से हमने इसमें ये डोरी इंसर्ट करनी है। जहां से हमने होल बनाया है वहीं से हम इस डोरी को इंसर्ट करेंगे। ये डोरी अंदर की तरफ गोलाई में घूमते हुए दूसरे सिरे से निकलेगी, यानी जो होल है इसी में से निकलेगी दूसरी साइड से होते हुए। सो बहुत ही आसानी के साथ ये डोरी इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। ये देखिए अब इस पूरी डोरी को हमने इसके अंदर डाल लेना है और ये जो दूसरी साइड है यहाँ पर हमने इसको निकाल लेना है इस तरह से। ये डोरी हमारी डल चुकी है। डोरी डालने के बाद आप इसमें टाजल्स भी लगा सकते हैं। तो अब हमने इसमें अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग जितना भी हमने लूज फिट रखना होता है उसके हिसाब से हम इसको पहनते टाइम टाई अप कर लेंगे। तो वेस्ट में इसमें गैदर्स आएंगी। ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट वाली साइड है। तो यहाँ पर जो गैदर्स है कुछ इस तरह से आएंगी। डोरी के दोनों सिरों पर आप चाहें तो टाजल्स लगा सकते हैं। सो ये हमारा डोरी वेस्ट टॉप तैयार हो चुका है। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा ए लाइन शेप में ये डोरी वेस्ट टॉप बना है। ये समर स्पेशल है। सो आप इसको नाइट वेयर में भी पहन सकते हैं या फिर आप इसको डेली वेयर में भी पहन सकते हैं। ये कॉट सेट स्टाइल है। तो टोटल फैब्रिक हमारा 3.5 मीटर लगा है, यानी 1.5 मीटर में हमने टॉप बनाया है और 2 मीटर में इसका प्लाजो बनाया है सेम फैब्रिक से। सो गाइज इसका जो प्लाजो है वो हमने लूज बनाया है जो कि समर्स में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है। इस प्लाजो की डिटेल कटिंग स्टिचिंग वीडियो मेरे ये सेकंड चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल्स पर आपको मिल जाएगी या फिर वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। उम्मीद करूंगी ये वीडियो आपने अब तक लाइक करके शेयर कर दी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।